आगे बढ़ते रहो। लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आए तो एक बात हमेशा याद रखना, ऐसा जीवन में कोई इंसान नहीं है जिसके ऊपर मुसीबत ना आती हो, जिसका टफ टाइम ना आता हो, जिसकी बेइज्जती समाज दुनिया में, समाज में, परिवार में ना होती हो। सब एक जैसे हैं, सबकी लड़ाइयां अलग अलग हैं। आपको दिखता होगा कि इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बेटा कोई ऐसा नहीं है। अंबानी के बेटे को भी देखो हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, पैसे से भी वो हेल्थ प्रॉब्लम नहीं ठीक हो पाई ना। ऐसे किसके घर में, किसके मन में, किसके अंदर क्या युद्ध चल रहा है ये दूसरे को नहीं पता। यहाँ सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, किसी को फाइनेंशियल है, किसी को इमोशनल है, किसी को सामाजिक कोई दिक्कत है, भाई समाज में एक छवि नहीं है, या समाज में पिताजी ने कुछ या माँ ने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि एक अच्छी छवि बन पाई, किसी के घर में पैसे नहीं है, कोई बीमारी बहुत ज्यादा। तो ये नहीं पता, हर इंसान के साथ प्रॉब्लम है। समझदार कौन? जो उन प्रॉब्लम्स को डील करते करते भी अपनी पर्सनालिटी को खराब ना होने दे, और हमेशा कोशिश करो मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी तो लोग खुश रहते हैं ना। हर कोई इंसान तो नहीं ऐसे रोतड़ा सा चेहरा बनाए रखता। तो ये सोचना है कि खुश रहेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तुम्हारी एज में भगवान 5% मदद करेंगे, 95% तुम खुद अपना काम करोगे। जब तुम 40 पार जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें भगवान की प्लानिंग का पार्ट होती हैं। लेकिन अगर यही सोच के मैं बैठ जाती तो मैं तो बहुत 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 पीछे रह जाती। तो अपनी जो तुम्हारी एज है ना, इसमें भगवान का 5% रोल है, बस 95% तुम्हारी मेहनत है। फिर जब बड़ी एज आ जाए तब समझ में आएगा कि लाइफ अलग तरीके से है। लेकिन तुम्हें नहीं सोचना, तुम्हें सोचना है मेहनत पहला काम है। और तुम्हारे सामने देखो मेरी बेटी भी खड़ी है, इसको भी मैं यही कहती हूँ, सबसे पहली प्रायोरिटी पर अपनी लाइफ को सेट करना है, तो खुद की मेहनत करो। माँ बाप का या भगवान का आशीर्वाद सिर्फ 5% रोल प्ले करेगा। दिन रात पढ़ोगे, मेहनत करोगे, 100% फल मिलेगा। हो सकता है किसी को 6 महीने में मिल जाए, किसी को 6 साल में मिले, लेकिन 100% सिलेक्शन होगा। अभी सुबह अंकित आया हुआ था, जो कई बार क्लास में आता था, जब पटवारी में उसका हो गया, तो बता रहा था कि मैम उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, कोई पेपर वेपर होता होगा, ये फ्लायर उसी ने दिया था। तो सुबह अभी आया, मिलके चला गया। उस लड़के के पिताजी गुजर गए थे जब वो शायद बहुत छोटा 2nd क्लास में था। उसकी माँ ने शायद 2 या 3, 2 भाई हैं और शायद 1 बहन है। सारे बच्चों को उस माँ ने, बहुत यंग एज में विधवा हो गई वो लेडी, अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। बड़ा लड़का जब थोड़ा सा उम्र हुई तो उसको लगा कि परिवार पालने में माँ की मदद करनी चाहिए, उसने भी काम धाम शुरू कर दिया। जो 2 छोटे भाई बहन थे, इनको पढ़ा लिखा के दोनों सेटल्ड हैं। एक बहन पुलिस में लग गई और एक ये अंकित पटवारी लग गया। तो 2 बच्चों की लाइफ सेट हो गई, कम से कम चारों की जिंदगी अपने आप आगे आराम से चल पड़ेगी ना। यही तुम्हें बता रही हूं, हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम है। क्या अंकित ने प्रॉब्लम नहीं देखी, लेकिन पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। कई बार तो हमें लगता था कि पागल ना हो जाए, इतना पढ़ता था। लेकिन पढ़ते 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 आज वो कह रहा था, मैम अपने डिपार्टमेंट में सबसे यंग हूं मैं। घरौंडा में उसकी ज्वाइनिंग हो गई है फाइनल, और कह रहा था वहां सब 35-40 साल की उम्र के लोग हैं और ये है 24 साल का। 24 साल की उम्र में पटवारी लग गया, और वो तो ट्रेनिंग पूरी हो गई, अदरवाइज तो 22 साढ़े 22 साल में इसका हो गया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वही एग्जाम्पल दे रही हूँ कि सबकी जिंदगी में दुख है, किसी को पिता का, किसी को माँ का, किसी को अनाथ होने का, किसी को पैसों का, शरीर का, बीमारी का। लेकिन इन सबसे लड़के जूझ के आगे बढ़ना है, और यही लाइफ है। जो खुश रहेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, 100% ईश्वर किस्मत उनका साथ देंगे। तो बहुत 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 सारा आशीर्वाद, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट बेटा।